नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेखपाल हिंदी प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आई हूँ। इससे पूर्व में मैंने आप लोग को 9 प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हुए हैं हिंदी के, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप हिंदी प्रैक्टिस सेट जो 9 है वहाँ तक आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने ग्रामीण परिवेश भी आपके 10 प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हुए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ उनको भी आप देख सकते हैं। मैंने लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो प्रैक्टिस सेट में चला रही हूँ, उसका मेरा एक ही लक्ष्य है कि परीक्षा में आपके 25 प्रश्न आएंगे और वो 25 प्रश्न आपके सभी सही होने चाहिए। इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू यदि फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपके 25 में से 25 प्रश्न सही होंगे। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं आप सभी लोगों के लिए तीसरा चैप्टर जो हिंदी का है शब्द रूप, वो मैं लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको एक शब्द दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि यह कौन सा लिंग है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो इसको मैं आपको ईजी तरीके से इतने बताऊँगी कि आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी इस चैप्टर से। चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ए कवित्री, बी कवियत्री, या सी कवइत्री, या डी कविइत्री। तो ये देखिए चारों ही आपको जो ऑप्शन दिए हुए वे कवित्री। इसका मतलब ये हो कि कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वह कवित्री ही होगा, लेकिन आपको इसमें सही शब्द को ढूंढना है। इसमें आपके मिस्टेक दी हुई है तीनों में कि इसमें जो करेक्शन है, आप लोग को ये भी चैप्टर अलग से पूछा जाता है कि शुद्ध अशुद्ध बताइए, वर्तनी की शुद्धि पूछी जाती है। तो इसमें 3 ऐसे हैं जिनकी वर्तनी अशुद्ध है, एक की सही है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी जो कवित्री लिखा हुआ, यह है आपका कवित्री, एकदम सही। ये आप फ्रेंड्स देख लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि आपको कवइत्री लिखना है, ना कि इस तरह से कवित्री, ना इस तरह से। तो ये आप 2-3 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न हो गया है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में आते हैं, वो कभी एक वचन में नहीं आते, और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में आते, कभी बहुवचन में नहीं आते। इस तरह के मैं आपको कई शब्द बताऊंगी। तो इसमें ऑप्शन है ए शिशु, बी भक्ति, सी पुस्तक, या डी प्राण। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है प्राण, यह आपका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण जो है ना, ये अब चाहे एक के प्राण जाएं या फिर कई लोगों के प्राण जाएं, आप हमेशा उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे कि हाँ प्राण निकल गए। मतलब चाहे एक व्यक्ति का निकले या फिर मान लीजिए कोई भी आक्रमण हुआ कहीं पर तो कई लोगों के प्राण निकले, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि कई सारे प्राणों निकल गए हैं। तो उसमें आप कोई भी इस तरह के आ या ए शब्द को नहीं यूज़ करें, आप सिंगल ही बोलेंगे कि हाँ कई लोगों के प्राण निकल गए। उनके आगे आप बहुवचन लगा देंगे, ना कि आप प्राणों बोलेंगे। ठीक है, तो आपका प्राण जो है वह हमेशा बहुवचन में ही यूज़ होता है। ये याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताती हूँ जो हमेशा, जैसे कि एक प्राण हो गया आपका, हमेशा बहुवचन में यूज़ होगा। इसी तरह से अगर आंसू आता है तो वह भी आपका हमेशा बहुवचन के अंतर्गत ही आएगा। इसी तरह से यदि आपका केश आएगा, वह भी आपका हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा। समाचार है, ये सारे वर्ड आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे ही वर्ड से क्वेश्चन बनता है। दर्शन हो, चाहे आप एक व्यक्ति दर्शन करने जाए या फिर 100 दर्शन करने जाए, वो हमेशा एक के मतलब बहुवचन में ही प्रयोग हुआ। बाल, आप देखिए आपके जो सर पे होंगे, चाहे कोई भी कितना भी हो, चाहे जिसके बाल ना भी हो, उसका एक बाल तो नहीं होगा ना सर पे, कई सारे बाल होंगे, लेकिन उनको बोलते क्या हैं? बाल ही बोलते हैं, ना कि बालों बोलते हैं। इसी तरह से प्रजा शब्द है या लोग है, ये जितने भी शब्द मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी से क्वेश्चन बने हुए हैं। ये सारे शब्द आपके बहुवचन में ही आते हैं, कभी भी इनको सिंगल नहीं काउंट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए आए, बी वह, सी नहर, या डी लहर। अब देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पहचानने के कई सारे नियम भी हैं। यदि आप नियम को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे होते तो आपके ऊपर वैसे भी बहुत सारा प्रेशर होता, तो आप कई सारी चीज़ें आते हुए भी भूल जाते हैं। तो नियम से अगर मैं बताऊँ तो शायद आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन ईजी एक ट्रिक है कि यदि आपको किसी भी शब्द के बारे में जानना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसके बारे में उसके कार्य को आप लगा लीजिए। जैसे आय होती है, ठीक है, हमेशा आय प्राप्त करते हैं ना आप लोग, आय होती है, तो आपका ये जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब व्यय होता है,
ठीक है, आय और व्यय में दोनों ही डिफरेंस है। यदि आप बोलेंगे आय होती है और व्यय होता है। नहर कैसा है, नहर भी आपका स्त्रीलिंग शब्द ही है। अब जैसे कि लहर का ले लीजिए, लहर चलती है या लहर उठती है, ठीक है, समुद्र में लहर उठती है, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग यूज हो रहा है उठती, लेकिन आपका जो व्यय शब्द है उसके साथ आप क्या करेंगे, व्यय होता है, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह एकदम सही है। जिनको इस तरह से नहीं पता है वो इसमें अगर रूल भी लगाएं तो कंफ्यूज डेफिनेटली हो जाएंगे और आप ये प्रश्न को गलत करके आएंगे। लेकिन इस तरह से यदि आप सभी प्रश्नों में चेक करेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में तो आपको आसानी से उसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। हालांकि ये प्रश्न हो चुका है आपका, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कवित्री, मैं आपको बता चुकी हूँ। 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब देखिए अभी तक आपको स्त्रीलिंग बताना था, लेकिन इसमें इन्होंने पुल्लिंग शब्द के बारे में पूछा है। ए झुरमुट, बी अंत्येष्टि, सी इच्छा या डी निराला। अब देखिए चारों में आपको ये ढूंढना है कि पुल्लिंग कौन सा शब्द, चारों के आगे उनकी जो क्रिया है वो आप लगाने की कोशिश करिएगा। यदि आपकी क्रिया फिट हो जाती है तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अब जैसे कि झुरमुट एक हवा के कह लीजिए, हवा का झोंका, झुरमुट हवा चलती है, ठीक है, अंत्येष्टि होती है और इच्छा प्रकट की जाती है, ठीक है। तो ये तीनों ही शब्द अगर आप देखेंगे तो इनके आगे आपका स्त्रीलिंग लग रहा है। लेकिन निराला क्या है, निराला एक पुल्लिंग शब्द है। कैसे, निराला व्यक्ति या फिर निराला स्वभाव कह सकते हैं, निराला स्वभाव होता है, या इस तरह से अब यदि आप लगाएंगे उसके आगे तो वह आपकी पुल्लिंग में जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह एकदम सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए आपको पुल्लिंग शब्द को ढूंढना है। ए सरसों, बी मकई, सी सारस या डी मूंग। अब देखिए इनके आगे आप जो मैंने ट्रिक बताई है वो यदि आप लगाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अब सरसों बोई जाती है, ठीक है, मकई भी बोई जाती है, सारस क्या होता है, सारस मछली खाता है या फिर सारस गीत गाता है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो आपका उसमें पुल्लिंग शब्द का यूज हो रहा। मूंग भी काटी जाती है, बोई जाती है। तो ये जितने भी आपके ये हैं ये आपके स्त्रीलिंग है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह आपका पुल्लिंग शब्द है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है 7, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग शब्द को आपको ढूंढना है। ए रत्न, बी मोती, सी नकल या डी बचपन। अब इसमें आपको पुल्लिंग शब्द जो है उसको काटना है और स्त्रीलिंग को ढूंढना है। अब देखिए आपका अगर ऑप्शन नंबर, मैं डी वाले से शुरुआत करती हूँ, तो बचपन क्या होता है, बचपन होता है, ठीक है, बचपन अच्छा होता है, बचपन बुरा होता है। तो ये आपका कैसा, ये पुल्लिंग शब्द है, तो ये भी आपका कट गया, ठीक है। अब नकल होती है, आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि इतने बच्चे नकल करते पाए गए, ये नकल हो रही थी। तो ये आपका कैसा है, ये आपका स्त्रीलिंग है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका उत्तर होना चाहिए मेरे अनुसार, अभी देखेंगे। और रत्न क्या होता है, रत्न पहना जाता है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। मोती भी क्या होता है, मोती भी पहना जाता है। तो ये तीनों ही आपके जो ऑप्शन है ए बी और डी, ये तीनों ही आपके कैसे पुल्लिंग है, लेकिन जो नकल है वह आपका स्त्रीलिंग है, नकल होती है या नकल की जाती है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ऑप्शन ए चाचा, बी बहन, सी कोयल या डी भैंसा। अब देखिए सरल शब्दों में अगर इस प्रश्न को समझें तो ये कहना चाह रहा है कि इसमें कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अपोजिट, जैसे कि भाई का बहन हो जाता है, चाचा का चाची हो सकता है, भैंस का भैंसा, भैंसा का भैंस हो सकता है, लेकिन कोयल का कोई लिंग होता है। अगर आप इसको अपोजिट में ना, इसका कोई लिंक नहीं, आप इसको नहीं आप चेंज कर सकते। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह एकदम सही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, मैंने जो आपको क्वेश्चन करवा रही, जो तरीका है आपको पढ़ाने का, यदि आपको वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जो भी आपके मित्र हैं उन तक शेयर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है काम करने का और इस तरह की मैं आपकी सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ। चलिए अगला प्रश्न है 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। इसका मतलब है कि आपको पुल्लिंग शब्द इसमें ढूंढना है। ए रोटी, बी पूड़ी, सी पानी या डी नदी। अब इसको भी आप चेक करिए। ऑप्शन ए रोटी खाते हैं या रोटी खाई जाती है, बी पूड़ी होती है या पूड़ी बनती है। तो ये दोनों ही आपके कैसे हैं, स्त्रीलिंग है, ठीक है।
पानी पिया जाता है या पानी पीते हैं, ठीक है, पानी पीती नहीं बोलेंगे आप। तो आपका जो ऑप्शन सी है इसका उत्तर होना चाहिए कि यह पुल्लिंग शब्द है। इन्होंने पूछा स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग है। और सेकंड लास्ट वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, नदी क्या है, नदी बहती है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह एकदम सही है। चलिए इसको चेक करते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पीजीटी हिंदी में। मैंने आपको बताया, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ प्रैक्टिस सेट में, ये सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में। और मोस्टली जो भी पेपर बनता है वो आपका 70 या 60% हमेशा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से ही बनता है। तो यदि आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो मैं ये निश्चित आपको दावा कर सकती कि 25 में से आप 24 या 23 क्वेश्चन 100% सही करके आएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 10th क्वेश्चन है, कारक के भेद हैं। अब इन्होंने कारक के भेद आपसे पूछे कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, आप लोग को आपके टीचर्स ने याद करवाया होगा शायद। कर्ता ने कर्म को इस तरह से, कारक के भेद 8 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह सही है। यदि आप लोग को याद नहीं है, चलिए मैं आपको ओरली बता देती हूँ। कर्ता ने करण से, अपादान से, अपादान हमेशा अलग होने के लिए सेंस में आता है। संबंध काकी के, कर्म को, संप्रदान के लिए, अधिकरण में, पर के और संबोधन ही राम। इस तरह के 8 भेद होते हैं कारक के। ये आप लोग सभी याद होगा, मैंने रिवाइज करवा दिया क्योंकि बचपन में ये सभी ने पढ़ा होगा क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए सुबह, बी दोपहर, सी सांझ या डी दिन। अब आपको पुल्लिंग शब्द ढूंढना है, मतलब 3 इसमें स्त्रीलिंग दिए हुए हैं। तो सुबह होती है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है वो कट गया क्योंकि आपको स्त्रीलिंग नहीं ढूंढना है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब दोपहर भी क्या होता है, सुबह होती, दोपहर होती, शाम होती, ये तीनों ही जो काल है वे आपके क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब सांझ भी होती है, ढलती है, तो ये तीनों ही आपके कैसे हैं, स्त्रीलिंग में। लेकिन दिन जो होता है, दिन होता है, ठीक है, दिन होता। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह एकदम सही है। चलिए चेक करते हैं इसको जी। अगला प्रश्न लेते हैं 12th, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। ए पूर्वी हिंदी की, बी पश्चिमी हिंदी की, सी राजस्थानी हिंदी की, डी पहाड़ी हिंदी की। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अपने जो भारत में है या अपने उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। और यहाँ पर जो है ना क्षेत्र बटे, जैसे बुंदेलखंडी है, पूर्वी है, पश्चिमी, इस तरह की हिंदी बोली जाती है। तो इसी के अंतर्गत इन्होंने पूछा है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग कहाँ पर, किस उपभाषा में नहीं होता। तो उपभाषा के अंतर्गत इन्होंने पूछा। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डीप है। यदि आपको उपभाषा सभी पढ़े होंगे और उनकी लैंग्वेज आपको पता होगी कि पूर्वांचल में कैसी भाषा बोली जाती है या फिर पश्चिम में कैसी भाषा बोली जाती है, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है 13। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीटेड है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसको स्टार टिक कर लीजिए। ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर आपको ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये अशुद्ध में जरूर पूछा जाएगा, वर्तनी शुद्धि में पूछा जा सकता है। तो ये आप रट लीजिए कि कवित्री किस तरह से लिखते हैं। अगला प्रश्न है 14, ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए ऋषिणी, बी ऋषि पत्नी, सी ऋषिका या डी ऋषि। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कई लोग ऋषिणी या ऋषि पत्नी लगा के आएंगे, लेकिन आपका ऋषि पत्नी भी नहीं, ऋषिणी भी नहीं और ऋषिका भी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है ऋषि है। बस इसमें अंतर क्या है, इसमें बस पाई का अंतर, इसमें छोटी की पाई है और इसमें बड़ी की पाई है, बस इतना अंतर है। इसीलिए आप इसको ध्यान से नोट करिए और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बहुत कन्फ्यूजिंग प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। अब संज्ञा के साथ जो विभक्तियां आती हैं उनको आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए संश्लिष्ट, बी विश्लिष्ट, सी श्लिष्ट या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब संज्ञा के साथ यदि कोई भी विभक्ति आती है तो वह हमेशा विश्लिष्ट में काउंट की जाती है, ना कि संश्लिष्ट में या श्लिष्ट में। आप गलत मत करके इन दोनों ऑप्शन को टिक करके, ये विश्लिष्ट में ही आती है। चलिए अगला प्रश्न है 16,
हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और बहुत इजी भी है जिनको ये चीज़ याद है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3, बी 2 या सी 4 या डी 5। शायद आप लोगों को इस तरह से पता हो कि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी मैंने उसमें आपके वचन पूछे हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह एकदम सही है कि हिंदी भाषा में जो वचन है वह आपका एक वचन या बहुवचन। ठीक है, आपको शायद कन्फ्यूजिंग नहीं हो रहा हो, या तो एक वचन में आएगा या बहुवचन में अंतर्गत आएगा। चलिए अगला प्रश्न है 17। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसक लिंग या डी उभयलिंग। अब देखिए आपको ये जो है दही के बारे में पूछा है। अब दही बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोग, क्योंकि उन्होंने चारों ही ऑप्शन दे दी हैं और आप लोग कंफ्यूज होकर इसको गलत कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। दही को आप हमेशा बोलते हैं कि दही जम गया या दही खा रहे हैं। दही खाती नहीं बोलते हैं आप, दही खाते हैं, ठीक है, या दही जम गया है बोलते हैं। तो ये हमेशा किस में काउंट होगा? पुल्लिंग में काउंट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? अब आपको ये शब्द इसमें ढूंढना है जो स्त्रीलिंग हो। ऑप्शन ए उत्साह, बी चक्रव्यूह, सी मृत्यु या डी संकल्प। शायद आप लोगों ने भी कोई संकल्प लिया होगा अपनी लाइफ में कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या मुझे गवर्नमेंट किसी इस पद पे चयनित होना है, तो ये वही वाला संकल्प है। तो आप इसको चेक करिए कि ये किस तरह के शब्द हैं। अब उत्साह होता है, ठीक है, चक्रव्यूह तोड़ा जाता है, इसमें स्त्रीलिंग पूछा है। तो ये दोनों अभी तक जो मैंने देखे हैं वो दोनों ही पुल्लिंग में हैं। अब मृत्यु होती है या मृत्यु आती है, ठीक है, तो ये आपका ऐसा है जो स्त्रीलिंग में काउंट हो रहा है। और संकल्प किया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे के बोला था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये कैसा शब्द है। ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो ये तीनों ही आपके पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन जो मृत्यु है आपका वह स्त्रीलिंग शब्द है। और क्वेश्चन भी आपका यही पूछा गया कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। देखिए अगला प्रश्न है 19। सुंदरता में संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा के कई रूप होते हैं, तो उसमें उन्होंने पूछा है कि ये किस तरह की संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक या डी भाववाचक। अब देखिए संज्ञा में जो रूप होते हैं उसको आप समझेंगे कैसे। व्यक्तिवाचक और जो जातिवाचक, इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज है। अब जातिवाचक जैसे क्या होगा कि ये बोला जाए कि अब व्यक्तिवाचक में होगा कि राम अच्छा लड़का है, तो मतलब सभी लड़कों में राम की तारीफ हो रही। अगर बोला जाए कि सारे लड़के अच्छे हैं, तो क्या हुआ कि पूरी जाति को बोल दिया, मतलब सभी लड़कों की तारीफ कर दी, तो वो हमारे जाति के अंतर्गत आएगा। लेकिन हमने उन सभी लड़कों में यदि राम की तारीफ की है तो वह हमारा क्या आएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत है। इसी तरह से यदि हम समूहवाचक को समझें तो जैसे समूहवाचक में क्या होगा, कोई भी कार्य जब टीम वर्क में किया जाता है, जैसे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो कक्षा में जब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो वह कैसा है? वह समूह के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वह हमारा समूह के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर पुलिस कार्य कर रही, तो पुलिस वह किस में? समूह में आएगी। और जो भाववाचक संज्ञा होती कि मुझसे कार्य नहीं किया जाता है, या मुझसे दौड़ा नहीं जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, ये सब हमारे किस तरह के कार्य? ये सब हमारे भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। मैंने चारों में डिफरेंस आपको बता दिया है, लेकिन जो सुंदरता है वह किसके अंतर्गत आएगी आपको ये बताना है। अब देखिए सुंदरता जो है वह किसी व्यक्ति को नहीं डिनोट करेगी, क्योंकि उन्होंने अगर ये लिखते कि सीता सुंदर है तो वह व्यक्ति के अंतर्गत आती, या फिर लड़कियां सुंदर हैं तो वह जाति के अंतर्गत आती। समूह की जैसी कोई बात नहीं हुई है, तो यह आपकी जो है ऑप्शन नंबर डी है, यह भाव के अंदर आ गई है। भाव की, क्योंकि आप सुंदरता फील कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप जिसको सुंदर समझ रहे हो, सेकेंड जो पर्सन है वो उसको सुंदर ना समझ रहा हो, किसी और को समझ रहा हो, तो ये तो अपने भाव हैं कि आप किसको सुंदर समझ रहे हैं। तो सुंदरता एक भाव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20। मित्र का भाववाचक क्या होगा? ए बंधुता, बी मीत, सी मित्रता या डी शत्रुता। अब देखिए जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें एक ट्रिक ये भी है कि जिसमें लास्ट में ता लिखा हो, ठीक है, या फिर बचपना बोलते हैं ना, लास्ट में पना लिखा हो, इस तरह के आपको ये वर्ड पकड़ने हैं। हालांकि किसी किसी में ऐसा होगा ये दोनों ही वर्ड नहीं होंगे, लेकिन उसमें भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन ये है कि मोस्टली जिसमें ता और पना, इस तरह के बुढ़ापा है या फिर बचपना है, ये सब हमारे जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है आपका मित्रता
वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, मित्र आपकी संज्ञा है, लेकिन मित्रता अगर लग गया है तो वह आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, आज का ये अंतिम क्वेश्चन था सीरीज़ का। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि डेली आपको इस तरह के वीडियोस मिल सके, डेली नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा। वहाँ से आप जाएंगे तो आपको PDF मिलेगी, वहाँ पर कई सारे मैं क्वेश्चन डालती रहती हूँ, जिससे आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प होगी। तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करिए। और आप मैंने प्ले लिस्ट की भी आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जहाँ से आप जाके ग्रामीण विकास का और ये हिंदी के वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।